जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए FST 67 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट 23 क्वेश्चन यानी 46 से 68 तक डिस्कस करूंगा। हमारे सिंह सर के मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है उसमें हमें कुछ सॉल्ट यहाँ पे दिए गए हैं और ये यहाँ पे उनके कलर दिए हुए हैं। तो मैग्नीज सॉल्ट का कलर हम लोग पर्पल पिंक जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा Mn के साथ। और फेरस ग्रीन कलर का होता है, तो फेरस यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा, पेल ग्रीन। हालांकि फेरिक होता तो येलो होता, बट येलो यहाँ कोई है नहीं तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये फेरस है। अब ये कॉपर सॉल्ट है। अब देखो अगर कॉपर का क्यूप्रस होगा तो कलरलेस होगा, क्यूप्रिक होगा तो ब्लू होगा। अब ये एज्यूम कर लो कि क्यूप्रिक है, क्योंकि क्यूप्रस अगर अगर हम मानते भी क्यूप्रस तो कलरलेस कोई ऑप्शन नहीं है। और कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं वो वाइट होते हैं। एक ही इन तीन से ही आइडिया मिल जाएगा। तो ए का आर है तो ए का आर दो जगह है, और बी का पी तो बी का पी, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हम लोग का क्वेश्चन नंबर 46 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? बॉन्ड एनर्जी से। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, मान लीजिए ए बी टू टाइप है। और एक मान लीजिए ये है सी डी। तो अब क्योंकि ये बॉन्ड छोटा है तो इसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बॉन्ड बड़ा है तो इसको तोड़ने के लिए लो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मुश्किल से टूटेगा। तो अभी इसमें कंफ्यूजन मत होना। एक टर्म होता है इंटरनल एनर्जी और एक टर्म होता है बॉन्ड एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसकी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बट बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, एनर्जी से कंफ्यूजन में मत आ जाना। तो यहाँ पे ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जो छोटा होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो आप जानते हो H2O में O छोटा है तो OH बॉन्ड छोटा होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो H2O से बड़ा बॉन्ड H2S का, ये लेस स्टेबल, फिर H2SE, H2T, H2PO, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सिंपली हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? DNA डस नॉट कंटेन यूरेसिल। ये बात हमें पता है, क्योंकि हम लोग को पता है DNA में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है, ये चार होते हैं। और ये यूरेसिल नहीं रखता। RNA डज नॉट कंटेन थाइमीन, ये भी सही है। RNA में थाइमीन हट जाता है, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल और साइटोसिन। तो ये RNA की हो गई और ये DNA का हो गया। अब सर यहाँ पे सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये वाली बात भी सही है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। जितने भी मोनोसेक्राइड हैं या डाइसेक्राइड सब रिड्यूसिंग होते हैं सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट मुझसे इनकरेक्ट मांग रहा है। लैक्टोज एंड माल्टोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बात गलत हो गई, क्योंकि लैक्टोज और माल्टोज डायासेक्राइड है और ऑल डायासेक्राइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर एक्सेप्ट सुक्रोज, और मोनोसेक्राइड तो रिड्यूसिंग सभी होते हैं। इसलिए हमारा फोर्थ वाला गलत हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसर्शन है C4+ इज कलरलेस। कलरलेस की स्पेलिंग गलत हो गई है। C4+ इज कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक। तो ये बात आपको सही है। क्यों? ये बात आपको पता है कि जो हमारा C है इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। अब ये 58 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले आपको जेनॉन यहाँ से हटा देना है 54, और जेनॉन 54 हटाने के बाद आपके पास 4F 5D 6S कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब इसमें जहाँ तक है S में 2 होते हैं, D में 1 होता है और F में भी 1 होता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है C का।
बट अगर आप C4+ बनाओगे तो C4+ बनाने में आपको यहाँ पे जब आप 4+ लगाओगे तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये वाला भी चला जाएगा और ये वाला भी चला जाएगा, और ये सब 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0। इस तरीके से कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये डायमेटिक, क्योंकि ज़ेनॉन में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायमेटिक हो गया। और मोस्टली डायमेटिक आयंस आर कलरलेस इन नेचर, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली डायमेटिक आयंस आर कलरलेस इन नेचर, क्योंकि कभी कभी डायमेटिक कलर्ड भी शो कर देते हैं चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म की वजह से, या लूमो टू होमो ट्रांसफर की वजह से भी कर सकते हैं। अब ये तो सर एसर्शन तो सही हो गया। अब सीरियम हाफनियम डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये बात गलत हो गई, क्योंकि ये सीरियम तो हमारा लेंथेनॉइड है यानी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये बात गलत हो गई। सो एसर्शन सही, ए सही बट आर फॉल्स, तो ए इज ट्रू, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 50 में कन्वर्जन है, C2H5Br लिया हमने, और C2H5Br में हम लोग ने क्या ले लिया है? देखिए एल्कोहलिक KOH ले लिया। तो जब हम लोग ने इसमें एल्कोहलिक KOH ले लिया तो आप तो जानते हो एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा तो यहाँ पे एथीन बन जाएगा, एल्कीन यानी कि एथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सर इसमें 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 यानी कि बेयर रीजेंट्स मिलाएंगे। तो बेयर रीजेंट जब आप मिलाओगे तो बेयर रीजेंट मिलाने पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा और एथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाएगा। ये एथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो एथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। तो 50th का हम लोग ने फोर्थ कर लिया है। और आकाश वहां मेरी बोतल रखी है उस रूम में। 51 RMgX ए से रिएक्शन करके RH बनाता है, यानी कि ग्रिग्नॉट रीजेंट जब कभी आपको ये कह दे कि ग्रिग्नॉट रीजेंट एल्केन में बदल रहा, ग्रिग्नॉट रीजेंट एल्केन में बदल रहा, तो समझ जाइएगा कि यहां पर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C या फिर O या फिर N या फिर S से जुड़ा हुआ H होगा। यानी कि ये सब लोग कौन कौन हो सकते हैं? ये सब लोग कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर एसिटिलीन हो सकता है, यहाँ पे वाटर हो सकता है, यहाँ पे अल्कोहल हो सकता है। यानी ये सब लोग कौन कौन हो सकते हैं? एसिटिलीन हो सकता है, और कौन हो सकता है? O के साथ वाटर हो सकता है, ROH हो सकता है, NH3 हो सकता है, RNH2 हो सकता है। ये सब लोग ग्रिग्नॉट रीजेंट के साथ एल्केन देंगे, ये सब लोग। तो देखिए CH3OH है, अल्कोहल है, ये देगा, वाटर भी देगा, एमीन भी देगा। तो ऑल ऑफ दीज यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना चाहिए 51 का। 52 क्वेश्चन में देखिए रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया गया, ठीक है सर, K दिया गया मुझे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। 4 × 10⁻2 मोल पर लीटर सेकेंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 सेकेंड इज 0.6। अच्छा ठीक है, A0 - A/T ये फॉर्मूला लगेगा। अब वैल्यूज पुटअप कर दो, K की जगह पे 4 × 10⁻2 करो, और A0 मुझसे पूछ रहा है, -A कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड बाद 0.6 मोलर बचेगा, तो 0.6/30, तो ये 30 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, या 10⁻2 से 1.2 आ जाएगा। A0 निकालना है, 0.6 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, तो A0 = 1.2 + 0.6, दैट मीन्स क्या आ जाएगा? 1.8 मोलर। तो 1.8 मोलर फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट बाय 10 एम्पियर करंट इन 96.5 सेकेंड इज नियरली। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालने हैं, और किसके निकालने हैं हमको? एल्युमिनियम के। तो अब आप ऐसा देख सकते हैं कि ये Al3+ से 3 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो आपको Al मिलेगा। यानी कि अगर आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो नंबर ऑफ एटम Na होते हैं। Al के नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? ये 1 मोल बन रहा है, 1 मोल मतलब Na। तो आप ये कह सकते हैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलाम होता है। तो 3 इंटू 96,500 कूलाम आपको देता है Na एल्युमिनियम, यानी 6 इंटू 10⁻23 एल्युमिनियम। अब आप यहां पर पहले तो चार्ज निकालिए कि इसका चार्ज कितना है। तो गिवन क्यू कितना है सर? गिवन क्यू मीन्स क्यू इक्वल टू IT। आई मुझे दिया गया 10 एम्पियर और टी मुझे दिया गया 96.5, यानी 965 कूलाम। तो अब हमको इतने से मिल रहा है Na एटम, तो हम लोग ये कहेंगे 3 इंटू 96,500 कूलाम से मिलता है 6 इंटू 10⁻23। तो 1 कूलाम से मिलेगा 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 3 इंटू 96,500। तो 965 से मिलेगा, तो 965 कूलाम से मिलेगा 6 इंटू 10⁻23 इंटू 965 अपॉन 3 इंटू 96500। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 3 2 6 और 965 से 965 कैंसिल कर दो, तो ये 100 आ जाएगा, 100 10⁻2 हो जाएगा, तो 10⁻21 आ जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻21, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन 53 का हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ CaNO3 whole twice in a solution containing 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा TB इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट हमको गिवन नहीं है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, और 48 में नाइट्रोजन का 14 ऐड कर दो, तो 48 10 58 और 58 में 4 ऐड कर दिया, यानी कि 62। और 62 यहाँ पर 2 मोल हैं, तो 62 यानी कि हो जाएगा 124। तो 124 दैट मीन्स आ जाएगा, ये ऐड करोगे तो 164 आ जाएगा। अब हम लोग को वैल्यूज पुटअप करनी है, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे। डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा 100.975 माइनस 100, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है ना, इंटू 1000 इंटू KB मेरे को दिया 0.52, ना भी दिया होता तो एक्वस मीडियम में याद होगा। स्मॉल w 1.23 ग्राम है, 1.23 ग्राम है। और क्या निकालना मुझे? 10 ग्राम दिया गया है, और यहाँ पे I भी लाना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर I, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है। तो पहले हम लोग वांट ऑफ फैक्टर I निकालेंगे, तभी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा।
और मोलर मास हम लोगों ने लिया 164। तो अब अगर हम लोग आई सॉल्व करके निकालेंगे, तो आई टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि कुछ बच्चे कह देते हैं कि आप डायरेक्ट सॉल्व करिए, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे लेकिन 5 मिनट का समय लग जाएगा, तो इसलिए ये आ गया है 100 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 0.975 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 164 मल्टीप्लाई बाय 10 ही दिया है ना, 10, और डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 0.52 डिवाइड बाय 1.23, 2.5 आ रहा है सॉल्व करने पे। आई इक्वल टू 2.5 आ रहा, तो आई 2.5 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट डिसोशिएट होगा, कैल्शियम नाइट्रेट वाटर में जाएगा, डिसोशिएट होगा, इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम 2+ आयन में और 2 नाइट्रेट आयन में, तो आयन बन रहे हैं 3, तो आयन का नंबर n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो n बराबर 3 है, n बराबर 3 है। ये देखिए, तो अब आप लोग तो जानते ही हैं I इक्वल टू होता है 1 + n-1 अल्फा के, तो ये आ जाएगा 2.5 इक्वल टू 1 + n बराबर यहाँ से 3 3-1 अल्फा, ये 1 इस तरफ लाओगे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा इक्वल टू 2.5 - 1, क्योंकि 3 - 1 2 अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.5/2 यानी 0.75। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन चाहिए तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 का, तो 0.75 × 100 यानी कि 75%। सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, पूरा मैंने स्क्रीन पे कर दिया, खुद स्क्रीन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोरियम। कोरियम एक एक्टिनॉइड है, और जब हम लोग एक्टिनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक्टिनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय पहले रेडॉन लिखते हैं, 86 यहाँ सब्सट्रैक्ट हो जाता है, फिर 5F लाते हैं, फिर 6D लाते हैं, फिर 7S लाते हैं। अब आप लोग को जैसा कि पता है कि ये 86 96 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, 10 बचा। अब एक्टिनाइड में जो पहला एक्टिनाइड है थोरियम, उसमें तो D में 2 भरते हैं, और उसके बाद के 2 बीच वाला और लास्ट वाले में D1 होता, तो इसमें उसके बाद के मतलब थोरियम के बाद 3, और इसमें भी ये क्योंकि बीच में है इसलिए इसमें D1 होगा, S में 2 होगा। अब बचे कितने 7, तो F में 7 होगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा थर्ड ऑप्शन में आ रहा, तो थर्ड ऑप्शन में आ रहा। अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। NiCN होल 4 2- का DsP2 होता है, सब बच्चे जानते हैं। फेसियल और मेरिडियोनल, फेस और मर आइसोमर आर ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये बात सही है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते, तो ये वाली बात सही हो गई। बोथ हैव एसिमेट्रिक, गलत हो गया, अगर एसिमेट्रिक होते तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते, तो ये गलत हो गया, तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 का हम लोग ने कर लिया फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पीएच ऑफ 0.2 मोलर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक का मतलब एक H होगा, मान लो HX है। अच्छा ये HX है तो ये आयनाइज होगा अगर, तो H + X- में, यानी कि ये 2 आयन बना रहा, तो N बराबर 2 होगा, ये 2 आयन बना रहा है, और हम लोग को मालूम है कि ये हम लोग इसमें 1 - अल्फा और ये C अल्फा और C अल्फा करते हैं, तो इस तरीके से H +
इक्वल टू सी अल्फा, पहले फॉर्मूला लगा लो, H प्लस की जगह पे लगा लो 10 टू द पावर माइनस PH इक्वल टू सी अल्फा। PH कितना दिया गया, 2 दिया गया है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू सी अल्फा। C की जगह पे रख लो मोलैरिटी, कितनी दी गई है 0.2, तो 0.2 इंटू अल्फा। तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू मेरा निकल के कितना आ गया, ये 0.2 इधर आएगा, डेसिमल ऊपर गया, 10/2 यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, बोले तो 0.05, अल्फा 0.05 आ गया। अब मुझे क्या निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर, बट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए मुझे आई की भी नीड है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया अल्फा इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो 1 प्लस 2 माइनस 1.05, तो ये आ गया 1.05 अल्फा आ गया। अब जब अल्फा आ गया, ये एक लाइन खींच दी है, पहले यहां से स्टार्ट किया है क्वेश्चन, और इसके बाद यहां से यहां जाओगे। अब जब मुझे अल्फा मिल गया तो पाई इक्वल टू, सबने पढ़ा फॉर्मूला होता है CRT इंटू वाई, जहां C मोलैरिटी है, मोलैरिटी 0.2 है, RT इंटू आई 1.05 है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 3 यानी 0.25 इंटू RT यानी 0.21 RT इज द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया 58 का। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, PF3 से ज्यादा PCl3, PCl3 से ज्यादा PBr3 बॉन्ड एंगल होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये PF3 है। इसमें क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ है, और ये PBr3 है क्योंकि ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मान लो थोड़ा सा सेंट्रल एटम की तरफ चला गया, आउटर एटम से जितना सेंट्रल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे बड़े बड़े Br ग्रुप भी लगे हुए हैं जिनका रिपल्शन होगा, जिससे ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो ये वाली बात सही है। NH3 PH3 SS3, जितना एक ग्रुप में सेंट्रल एटम छोटा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उतनी कम जगह में लोकेट होगा, और इस तरह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो ये भी सही है। दो सही हो गए तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। नीचे जाने पर ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ग्रुप में, या ये कह दें कि जिस ऑक्साइड के साथ जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो NPAS में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो O से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी भी ज्यादा होगी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहां पर देखिए Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और सल्फर की -1 है, ये फेरस पर सल्फाइड है। कुछ बच्चे इसको सल्फाइड समझ लेंगे -2, हालांकि सल्फाइड भी समझ लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रियलिटी में ये पर सल्फाइड है। तो यहाँ पे जैसे O2 -2 होता है तो एक O की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है पर ऑक्साइड में, ऐसे यहाँ H2 2- आयन है ये, और ये फेरस आयन है, ये आयरन पाइराइड भी इसको कहते हैं। तो ये पर सल्फाइड आयन में एक S की जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 है, यहाँ पे आयरन की +3 है और यहाँ पे सल्फर की +4 है। इस तरह से ये +2 से +4 में +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा, ये -1 से +4 में ऑक्सीडाइज हो रहा, और ऑक्सीजन की 0 से -2 में ये रिड्यूस हो रहा। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आयरन का भी ऑक्सीडेशन होगा और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन होगा। पूछा गया किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आयरन का भी ऑक्सीडेशन होगा, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन होगा, सेकंड ऑप्शन हो गया।
टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ pH 12, pH अगर 12 है और NaOH है तो हमें POH निकालना पड़ेगा, तो POH 2 होगा। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन 10⁻⁻² होगा। जितना OH की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि ये मोनो एसिडिक बेस है, तो NaOH की भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻² होगी 1 लीटर में। अब ये मोल आ गया हमारे सामने, तो मोल 10⁻⁻² है, तो वेट इक्वल टू होगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल 10⁻⁻² है या फिर 0.01 है और मॉलिक्यूलर वेट 40 है, तो 0.4 ग्राम आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 61 का। टू हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 दिया गया। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन लिखने का क्या तरीका होता है, जिसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन लिखनी है उस सॉलिड को पहले लीजिए, फिर उसको मिलाइए वाटर में, और जब घोलने के लिए 1 मोल सॉल्यूट को लगभग 200 मोल वाटर चाहिए होता है, उस 200 मोल को एक्वस कहते हैं। लेकिन क्योंकि CuSO4 हाइड्रेटेड स्टेट में 5 वाटर एडिशनल जोड़ता है, तो इसके 5 वाटर और लीजिए और अब बना दीजिए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, रिएक्शन बड़ी हो जाएगी। CuSO4 लीजिए सॉलिड प्लस 5 वाटर लीजिए प्लस AQ लीजिए, और अब यहां पे बनाइए CuSO4.5H2O AQ, और इस रिएक्शन की डेल्टा H दी गई है -66.5, इसको H1 मान लेंगे, और फिर रिएक्शन लिखिए। अब CuSO4.5H2O आइए, CuSO4.5H2O सॉलिड है। अब क्योंकि इसको पहले ही वाटर मिल चुका है, तो केवल AQ लेना, क्योंकि अगर हीट ऑफ सोल्यूशन तुमने पढ़ा होगा, NCERT सीखा होगा, तो AQ जरूर लिया जाता है। AQ मीन्स 200 और मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मुझे मिल जाएगा फिर से CuSO4.5H2O AQ और डेल्टा H2 इक्वल टू मिल जाएगा कितना, प्लस 11.7। अब आप क्या करिए कि इनको दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, ऐड मत करिए, आप को बनानी कौन सी रिएक्शन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसे लिखा जाता है, CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O, this gives CuSO4.5H2O सॉलिड। अब इसकी डेल्टा H आपको चाहिए, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन है, ये दोनों हीट ऑफ सॉल्यूशन की रिएक्शन है, तो इसकी आपको डेल्टा H चाहिए। तो आप क्या करिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ CuSO4 सॉलिड हमें एज इट इज चाहिए, तो इसको तो ऐसे रहने देंगे, और इसमें CuSO4.5H2O सॉलिड राइट साइड पे चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सर ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, AQ कैंसिल हो जाएगा।
CuSO4 प्लस 5 वाटर आएगा, माइनस CuSO4.5H2 उधर चला जाएगा। तो जो डेल्टा H है वो क्या हो जाएगा, -66.5 माइनस प्लस 11.7, यानी दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस में आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा फाइनली, डेल्टा H इक्वल टू 5 और 7 12 और 7 और 8 और 6 और 1 7 और पॉइंट माइनस का 78.2 किलो जूल, यानी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन XCO4। XCO4 का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये XCO4 का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो देखिए 4 सिग्मा है और 4 पाई है, इस तरह से 4 4, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। हाइब्रिडेशन ऑफ बोरोन इन BCl3। BCl3 का ये स्ट्रक्चर होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हाइब्रिडेशन sp2 होगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट। तो रेट ऑफ, सब बच्चे जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट होता है। जितना छोटे ग्रुप लगे होंगे उतना रेट ज्यादा होगा, जितने बड़े ग्रुप लगे होंगे रेट उतना कम होगा। तो अब देखिए इसमें C डबल बॉन्ड हो गए, दोनों तरफ HH लगे हैं, तो फर्स्ट का रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसमें एक तरफ CH3 लगा है तो सेकंड का, इसमें दो तरफ CH3 लगे हैं तो थर्ड और कम हो जाएगा, और इस तरफ फेनिल रिंग लगी है जो बहुत बल्कि है, इसलिए फोर्थ का सबसे कम हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन अगर आप देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO विद NaBH4। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड आप जानते हो एल्डिहाइड को एल्कोहलिक ग्रुप में बदल देगा, बट डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। कई बच्चों का यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर ये बेंजिल कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो हमने देखा कि बेंजिल कार्बन का डबल बॉन्ड या कोई डबल बॉन्ड जो ऑल्टरनेशन में होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन वो LiLH4 से होता है, और वो भी किसी के भी कॉन्जुगेशन में नहीं। जो बेंजिल कार्बन का डबल बॉन्ड है वो LiLH4 से रिड्यूस भले ही हो सकता है, लेकिन NaBH4 उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CHO को रिड्यूस करता है CH2OH ग्रुप में। इस तरह से मेरा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट चॉइस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया है, यहाँ पर तो हमारे कार्बन नंबर ही कम हो गए हैं, 3 कार्बन होने चाहिए थे, 2 कार्बन हो गए रिंग के बाद, इसमें सेकंड पोजीशन पे OH आ गया। तो ये सब देखते हुए सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज नॉट अ चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड या जिसे तुम कीलेटिंग लिगेंड भी कहते हो, वो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड ही होता है। अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो कीलेटिंग एजेंट नहीं होगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हो पिरीडीन मोनोडेंटेड है और ऑक्सीलेटो बाइडेंटेड है, EN बाइडेंटेड है और EDTA हेक्साडेंटेड है, या ये फ्लैक्सीडेंटेड भी कह सकते हो, पेंटाडेंटेड का भी काम करेगा। तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। 68 में विल्किंसन कैटालिस्ट का IUPAC नेम लिखना है। तो अब भाई देखो यहाँ पर जो हमारे पास लिगेंड है दो हैं, एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन है और एक Cl है। तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन और Cl में Cl को हम लोग पहले लाएंगे क्योंकि C अल्फाबेटिक पहले आता है, तो क्लोराइडो आ जाएगा, सब में क्लोराइडो है। और अब क्योंकि यहाँ पर 3 है तो ये ट्रिस हो जाएगा, और ट्रिस में ट्राइफेनिल फॉस्फीन हो जाएगा। यहाँ भी ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, यहाँ पे क्लोराइडो ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, यहाँ पे भी ट्राइफेनिल, तो सब में बराबर ही है, बस रोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर को कंपेयर करना। तो ये बहुत आसान है, रोडियम और ट्राइफेनिल फॉस्फीन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे फॉस्फीन होता है PH3, वैसे ट्राइफेनिल फॉस्फीन न्यूट्रल है, तो 3 0 और प्लस
Cl की -1, टोटल 0, तो रोडियम की क्या आ जाएगी +1, तो ब्रैकेट में फर्स्ट होना चाहिए, इसलिए जो सही आंसर है ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे के क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 69, फिनॉल की रिएक्शन देखो बेटा किससे करा रहे हैं, NaOH से। क्या बनेगा बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर जब बेटा इसकी रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो आपका ये इंटरमीडिएट बनता है OCOO Na, जो बेटा रीअरेंज होकर ONaCOOH बनाता है। फिर बेटा इसका एसिडिफिकेशन कर दोगे आप तो ONA की जगह बेटा क्या आएगा, OH, और ये COOHL, और सबको इसका नाम बेटा याद है, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। तो 69 का बेटा 4। 70, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। देखो बेटा जब एक्सपेरिमेंटली बेटा इसका रेट निकाला जाता है तो रेट आता है KCH3COOC2H5। ठीक, तो बेटा वाटर रेट में अपीयर नहीं हो रहा है, यानी बेटा रेट वाटर पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, केवल एस्टर पर। तो अगर बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछी जाए तो 2, ऑर्डर पूछा जाए तो बेटा 1। ये बेटा सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर 1। बेस्ट वर्ड अगर ऑप्शन में अगर लिखा हो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक, तो आप बेटा उसको टिक करिएगा, ठीक है ना। ऑर्डर वैसे इसका क्या हो गया, फर्स्ट। और यही हाइड्रोलिसिस बेटा अगर NaOH की प्रेजेंट में होती, ठीक है ना, तब बेटा मॉलिक्यूलरिटी 2 होता, ऑर्डर भी 2 होता, कोई सूडो नहीं होता। तो अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में है तो फर्स्ट ऑर्डर, बेसिक मीडियम में है सेकेंड ऑर्डर। इसी तरीके से केन शुगर की बेटा अगर हाइड्रोलिसिस करते हो वो भी बेटा सूडो यूनिमॉलिक्यूलर यानी फर्स्ट ऑर्डर। तो 70 का आंसर सेकेंड। फिर देखिए बेटा ये आपका एक कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड है और बेटा उसमें कीटो ग्रुप है। एक बार रिएक्शन H2Ni से करा रहे, तो H2Ni क्या करेगा बेटा, रिडक्शन है, तो ये बेटा कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। एडिशन का मतलब बेटा हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, OH, और ये डबल बॉन्ड भी बेटा रिड्यूस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी बेटा रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। अब दूसरे केस में ये आपका बेटा ए हो गया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेटा इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लोगे तो डबल बॉन्ड बेटा एज इट इज रहेगा, यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, OH। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है, ठीक है ना। तो ए में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, बी में डबल बॉन्ड रहेगा। तो इसका आंसर 71 का बेटा नहीं, 4 नहीं, 71 का बेटा सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 71 का सेकेंड। 72 देखो बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, Kc दिया है, Kp निकालना है, फार्मूला सबको मालूम है, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो बेटा इसका डेल्टा Ng सब लोग निकाल लोगे, प्रोडक्ट में गैस के नंबर ऑफ मोल बेटा 3, रिएक्टेंट में 2 N हो गया। Kc देखो बेटा 3 × 10 की पावर -6, और ये ध्यान रखना R चाहे बेटा जिस यूनिट में दिया हो, लेकिन यहां पर R किस यूनिट में रखा जाता है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन।
तो यहाँ बेटा 0.0821 ही रखना, क्योंकि केसी की यूनिट बेटा लीटर मोल में होती है। तो कंफ्यूज मत होना, ये अभी एक क्वेश्चन को एक एफएसटी में हमने दे दिया था, तो आर 8.31 दे दे, लोगों ने आर 8.31 से सॉल्व किया, फिर बोल रहे हैं सर ये क्यों नहीं सही। तो ये ध्यान रखिएगा, आर आपको किसी यूनिट में दिया हो, रखना बेटा किसमें है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये हो गया आर, और टी बेटा देखो इसमें 273 और जोड़ दो, तो बेटा ये कितना हो गया 700, डेल्टा एनजी बेटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसका आंसर 4 आएगा, 72 का 4। अगला देखिए K2HgI4, देखो वांट ऑफ फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोसिएट हो रहा तो सबको फॉर्मूला मालूम है, 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1। देखो बेटा K2HgI4 टूटता कैसे है, ये बेटा टूटेगा तो 2K प्लस HgI4 डबल माइनस, क्लियर। तो बेटा कितने आयन बन रहे हैं, 3, n बराबर क्या रखोगे 3, 1 प्लस कितने परसेंट बेटा 40 का मतलब 0.4, 3 माइनस 1, 1 प्लस 0.4 इंटू 2, तो ये बेटा 1.8 हो गया, 73 का सेकेंड। 74, देखो बेटा फ्लोरीन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। अब बेटा ये रिएक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, इसका ई नॉट पूछ रहा, तो याद रखो ई नॉट बेटा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बेटा कभी भी स्टाइक्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ई नॉट बेटा नो चेंज। तो पहले भी 2.8, अब भी बेटा 2.8। कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर, देखो बेटा कंडक्टिविटी आयन की किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ आयन पे। देखो बेटा ये एक्वस की बात कर रहा, अगर बेटा फ्री स्टेट की बात करते तो फ्री स्टेट में सबसे छोटा साइज किसका होता है, Li प्लस का, ठीक है ना। फ्री स्टेट में, या अगर बेटा मॉल्टेन होता, अगर एक्वस की बजाय मॉल्टेन होता, तो मॉल्टेन में हम लोग वही साइज लेते हैं जो बेटा दिखता है, लिथियम का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा किसका होगा बेटा Na प्लस का, उससे बड़ा किसका होगा K प्लस का, उससे बड़ा किसका होगा Cs प्लस का। तो अगर बेटा ये मॉल्टेन बोला होता मीन्स देयर इज नो वाटर, नो एक्वस, तब बेटा ये साइज का ऑर्डर होता, और यही बेटा किसका ऑर्डर होता, कंडक्टेंस का। मॉल्टेन पूछ, लेकिन बेटा एक्वस पूछा है, एक्वस में हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज देखेंगे बेटा। देखो लिथियम का साइज फ्री स्टेट में सबसे छोटा लिथियम आयन का, हाइड्रेशन के बाद लिथियम सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। लिथियम बेटा सबसे बड़ा साइज हो जाएगा, लिथियम आयन Na प्लस K प्लस Cs प्लस। तो बेटा हाइड्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रेटेड साइज, तो ये हाइड्रेटेड साइज का रेशियो है। तो देखो लिथियम आयन का हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा, तो इसका कंडक्टेंस बेटा सबसे कम, इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा। तो अगर कंडक्टेंस का ऑर्डर होगा तो साइज का रिवर्स कर दो। तो देखो बेटा अब कौन बड़ा, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, Cs प्लस, फिर बेटा K प्लस, फिर Na प्लस, और फिर बेटा Li प्लस। मॉल्टेन में मतलब नो हाइड्रेशन, लिथियम का साइज छोटा, कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, सीजियम का साइज सबसे बड़ा, कंडक्टेंस सबसे कम। लेकिन एक्वस में हम लोग हाइड्रेटेड देखते हैं, आयन का साइज जितना छोटा, हाइड्रेशन के बाद उतना बड़ा, कंडक्टेंस उतना कम। तो लिथियम आयन का सबसे कम, सीजियम आयन का सबसे ज्यादा। 75 का 4। 76, आइडेंटिफाई बी इन द गिवन कंपाउंड। तो देखो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, कार्बेल एमीन रिएक्शन। कौन देता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। प्रोडक्ट बेटा क्या बन गया, एनसी, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड, बहुत बैड स्मेल होती है। अब बेटा इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन।
ZnHCl क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन पे बेटा आपका क्या बन जाएगा, ये ACl NHCH3। रिडक्शन पे साइनाइड बेटा क्या बनाती, प्राइमरी एमीन, आइसोसाइनाइड बेटा सेकेंडरी एमीन। तो इसका आंसर बेटा सेकेंड। 77 देखो बेटा 6.2 ग्राम आपने CxH2Y एक कंपाउंड लिया, इसको बेटा आपने गर्म किया, ठीक है ना, पूरा पूरा वाटर निकल गया, क्या बचा 2.48 ग्राम बेटा कार्बन बचा। तो जरा बताओ अगर इतना कार्बन बचा तो वाटर बेटा इसमें कितना था, 6.20 2.48, 10 में 8 गया 2, 11 में 4 गया 7, 5 में 2 गया 3। तो इतने ग्राम बेटा कार्बन है आपके का, इस 6.2 ग्राम में इतने ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम बेटा वाटर है। चलो जरा इसका मोल रेशियो देखते हैं। कार्बन के मोल कितने, 2.48 अपॉन 12 कर दो, लगभग बेटा 0.2 हो गया। वाटर के मोल कितने हुए, 3.72 अपॉन 18, लगभग बेटा ये भी 0.2 हुआ। तो देखो बेटा कार्बन और वाटर में रेशियो क्या दिख रहा, 1:1, यानी आपके इंपेरिकल फॉर्मूले में एक कार्बन है और बेटा एक वाटर है। तो बोलो बेटा x की वैल्यू क्या दिख रही, 1, y की वैल्यू भी क्या दिख रही, 1। तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ, CH2O। 77 का बेटा फर्स्ट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। देखो ये फिनॉल है, ये एस्टिक एसिड है, मेथेनॉल है, देखो ये सब तो दौड़ से बाहर है। एसिटिक एसिड और फिनॉल, देखो बेटा एस्टिक एसिड एक ट्रू एसिड है, फिनॉल बेटा एसिडिक कैरेक्टर लिटिल बिट होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। इसका एनायन बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, दैट्स वाई लिटिल बिट एसिडिक कैरेक्टर। बट एस्टिक एसिड बेटा ट्रूली एसिड है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बेटा बहुत ज्यादा होगा फिनॉल से। फिर देखिए बेटा 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, तीसरा बेटा निकालना, ये बेटा E0 Fe+3 से +2 है। तो देखो बेटा हमने इस ऐसे क्वेश्चन के लिए, अगर आपने पहले भी देखा हो, कई बार FST में पूछा गया है, जब 2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, तीसरा बेटा निकालना हो, ये एक शॉर्टकट याद रखिए, N1E1 प्लस N2E2 बराबर N3E3। अब 1 2 3 किसको लेंगे, देखो बेटा यहां पर चेंज कितने का है, 2 का, यहां पर चेंज कितने का है, 3 का, यहां पर चेंज कितने का, 1 का। तो जहां पर बेटा हाईएस्ट चेंज हो उसको बेटा आप 3 नंबर दिया करो। तो इसको क्या नाम दोगे, N3, और इसके EMF को क्या बोलोगे, E3। 1 2 बेटा आप किसी को भी ले लो, 1 N1 कर लो, इसको बेटा N2 ले लो, इसको E2 ले लो। मेन बेटा आपको ये पहचानना, शॉर्टकट के देखो बेटा ये फॉर्मूला है, सबसे पहले तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालो, जहां चेंज हाईएस्ट हो उसको क्या नंबर दो, 3। इसका EMF निकालना है, N3 बेटा 3, EMF मान लो X। अब जरा N1 बेटा कितना है, 1, EMF बेटा कितना है, 3 से 2 का X2 है। N2 बेटा कितना है, 2, और EMF बेटा कितना है, X1। तो बोलो आपका EMF X कितना हुआ, 2x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। देख लो कौन सा आंसर है, 79 का सेकंड। 2x1 प्लस, सॉरी डिवाइड बाई 2 होगा, नहीं डिवाइड बाई 3 होगा, सॉरी। टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3, यहाँ 3 है बेटा, तो आंसर हो गया बेटा सेकंड, 79 का सेकंड। 80 देखिए, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। देखो अमोनियम नाइट्रेट बेटा क्या है, सॉल्ट,
दोनों नाइट्रोजन पे बॉन्डिंग बेटा अलग अलग है, तो जब भी सॉल्ट का केस हुआ करे आयनाइज कर लिया करो। तो देखो इस नाइट्रोजन की बेटा x+4 इक्वल टू +1, x बराबर बेटा -3, यहाँ पर x+3 इंटू -2 बराबर -1, x बराबर बेटा +5, तो +-3 +5 80 का 4, 81 देखिए CCl4 डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल। देखो बेटा CCl4 टेट्राहेड्रल होता है, क्यों? क्योंकि बेटा कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता। SeCl4 है, अनडाउटली बेटा ये 4 बॉन्ड बना रहा, ठीक है ना, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी है, ठीक। तो पक्की बात है बेटा ये ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल नहीं होगा। सॉरी, ज्योमेट्री भी टेट्रा लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो 1 2 3 4 5 sp3d हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ना तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना बेटा टेट्राहेड्रल होगा, तो SeCl2 डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल, बेटा सही स्टेटमेंट है ये। SeCl4 है 2 लेन पेयर, बेटा ये भी गलत है, ये गलत है। तो पहला सही है बेटा, दूसरा गलत है। कितने लोन पेयर है बेटा? एक। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग। 81 का बेटा 1, 81 का बेटा क्या होगा? 1। अगला देखिए क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो आप सबको मालूम है बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SREP, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SREP। तो देखो बेटा ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर बेटा ये है, फिर बेटा ये है। देख लो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? BrO4-, फिर बेटा कौन हुआ? IO4-, फिर बेटा कौन हुआ? ClO4-। आंसर देख लो कौन है, BrO4-, IO4-, ClO4-, थर्ड हो गया। तो 82 का बेटा थर्ड। अगला देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 6 है, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा, म्यू बराबर बेटा क्या होता है? C/λ। तो ये बेटा C कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा बेटा एंगस्ट्रॉम में, मीटर में कन्वर्ट कर दो, 6000 इंटू 10 की पावर -10। तो ये बेटा कितना हो गया? ये 10 की पावर 7 हुआ, 7 ऊपर गया तो 3 इंटू 10 की पावर 8 और 7 15 डिवाइड बाई 6। तो ये बेटा इसको लिख सकते हो 30 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइड बाई 6, 5 इंटू 10 की पावर 14। तो 83 का आंसर बेटा 4। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो फास्ट डिहाइड्रेशन में बेटा, डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? कार्बोकेटायन। सबका कार्बोकेटायन बनाओ, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ बेटा प्लस चार्ज, यहाँ बेटा प्लस चार्ज। अनडाउटली यहाँ पर देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके कार्बोकेटायन में बेटा क्या दिख रहा है? रेजोनेंस, ठीक है ना। ये वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, दैट्स वाई बेटा इसका डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट। क्लियर? 84 का सेकेंड। 85, नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर 3DZ²। तो बेटा DZ² में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ये तो सबको याद होगा। नोडल प्लेन मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा 0। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कोवलेंट, देखो बेटा ये कैसे टूटेगा? 4Fe ट्रिपल प्लस Fe, अंदर बेटा C ट्रिपल बॉन्ड एन है, होल 6, एक CN बेटा हम करके दिखा रहे हैं, ये 5 CN ऐसे ही कर लो। एक CN में बेटा क्या होगा तुम्हारा? 9
ऐसे ही लिखो। देखो बेटा ये चारों सॉल्ट है, सॉल्ट में बेटा बॉन्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट, तो चारों में इलेक्ट्रोवैलेंट है। अब बेटा कोवैलेंट देखो सी और एन में बेटा देखो नाइट्रोजन आयरन को लोन पेयर दे रहा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और सी और एन के बीच में बेटा कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट। यहां पर भी सी और एन के बीच में बॉन्ड कोवैलेंट, नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। इसमें भी बेटा नाइट्रोजन कॉपर को लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट। तो बेटा आयनिक भी है, कोवैलेंट भी है, और डेटिव मतलब कोऑर्डिनेट भी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है ना। जैसे ये कॉपर है तो देखो यहां पर ये अमोनिया बेटा लोन अपना लोन पेयर दे रहा है, और साथ में देखो बेटा, तो देखो इसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये आयनाइज होगा, ये बेटा CuNH3 होल 4 प्लस SO4 डबल माइनस, ये इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, इलेक्ट्रोवैलेंट है। तो आंसर हो गया फोर्थ। 87 देखो C2 हैज बॉन्ड ऑर्डर 2, तो देखो यहां बेटा कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 12। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, इतने ही से काम चल जाएगा। 12 भरोगे बेटा, 2 2 2 2 1 1, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, बॉन्डिंग ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो 2/2 1 हो गया। ठीक है ना। या आप ऐसे देख लो, बॉन्डिंग के कितने हैं बेटा, 6, एंटी बॉन्डिंग के 4। ठीक है ना। बॉन्डिंग के नहीं, 2, C2 है 12, ये बेटा 2 2 होगा। ठीक, तो ये 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। और देखो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बेटा, px py, तो पाई बॉन्ड बनेगा, पहला सही है। इन B2 अगर करोगे तो देखो बेटा 2 2 2 2 1 1 होगा, तो देखो यहां पर बेटा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड बनेगा, और क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना होगा, B2 में अगर देखोगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बेटा कितने हो गए, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 1, और वो कैसा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड। पाई 2px एंड पाई ओनली वन नोडल प्लेन। देखो बेटा इन अगर बेटा आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो एक नोडल प्लेन होगा, ये जैसे तुम्हारा ये आपका px py है। अब अगर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहा है तो इस टाइप का बनाएगा, प्लस माइनस एक, ये आपका नोडल प्लेन होगा। ठीक है ना। जबकि इस वाले में जब आप करते हो तो इस तरीके का बेटा ऑर्बिटल बनता है। ठीक है ना। तो एक नोडल प्लेन ये हो गया, एक नोडल प्लेन ये हो गया। ठीक है ना। तो थर्ड भी आपका सही है, करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ। फिर देखिए IUPAC पूछ रहा, जब भी बेटा स्ट्रक्चर में ट्वाइस हो, थ्राइस हो, ओपन कर दिया करो। ओपन किया नहीं कि आपका बेटा क्वेश्चन सॉल्व क्लियरली। 1 2 3 4 5 क्या दिख रहा बेटा, 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। 89 देखो, दोज हाइड्रोकार्बन विच आर कंटेनिंग 18 और मोर एटम, 18 से ज्यादा वाले बेटा क्या होते हैं, सॉलिड। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। एन एलिमेंट विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लेस्ड इन 7th पीरियड 10th ग्रुप। मुझे काउंटिंग नंबर देखो, आपकी बेटा एक्टिनाइट सीरीज क्या है, 89 से 103, और इसका ग्रुप बेटा क्या होता है, थर्ड भी। ठीक, थर्ड भी, अगर हम 4 भी लें, 5 भी लें, 6 भी लें, 7 भी लें, टेंथ ले लिया। ठीक है बेटा।
तो देखो बेटा यहां तक 103 हुआ, ये 104 होगा, ये 105 होगा, ये 106 होगा, ये 107 होगा, ये 108 होगा, ये 109 होगा, ये बेटा 110 होगा। तो ये जो 7th पीरियड और 10th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना हो गया? 110। और 110 का नाम क्या होगा? अन अन और बेटा जीरो को क्या बोलते हैं? नीलियम, ठीक है ना? तो अन अन एन आई एल आई यू एम। तो 90 का आंसर बेटा सेकंड, ठीक है ना? तो 90 का आंसर बेटा सेकंड। इसका नाम बेटा ये है और DS है इसका, ठीक है भाई? तो ये जो आज आपका बेटा टेस्ट हुआ, हमने और संजीव भाटिया ने मिलके बेटा इसका डिस्कशन किया। पेपर अप टू द मार्क्स है, ना बहुत कठिन ना बहुत आसान। जो भी आपकी बेटा आपकी तैयारी होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन 1-2 क्योरी होगी। तो आपकी बेटा जो भी क्योरी होगी, हम दोनों लोगों के डिस्कशन से बेटा आपकी कंप्लीट हो गई हो, क्योरी सॉल्व हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।